हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 एग्रीकल्चर बायोलॉजी में आज हमारा टॉपिक है कातरा। लेसन नंबर 3 हमारा चल रहा है ये। इसमें हम फसलों में होने वाले कीटों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो कीट है हमारे पास कातरा, रेड हेयरी कैटरपिलर। तो आज हम कातरा के बारे में जानेंगे, इसके सामान्य परिचय, वर्गीकरण के बारे में और इसका वितरण, इसका लक्षण, इसके अलावा पोषक पौधे और शारीरिक लक्षण और इसका लाइफ साइकिल, और अंत में इस कीट का प्रबंधन हमारे कृषक भाई किस प्रकार से कर सकते हैं वो बात हम करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं वैज्ञानिक नाम की। तो कातरा जो कीट है, इसका वैज्ञानिक नाम होता है एमसेक्टा मूरी। एमसेक्टा मूरी वैज्ञानिक नाम है इसका। ये लेपिडोप्टेरा गण में आता है। गण कौन सा है? लेपिडोप्टेरा। और इसका कुल होता है आर्क्टिडी, कुल आर्क्टिडी। वंश की हम बात करें तो एमसेक्टा और जाति की बात करें तो मूरी, क्योंकि जो जैववैज्ञानिक नाम होता है वो ही किसी जीव की वंश और जाति होते हैं। तो ये बात हुई कातरा के वर्गीकरण की। इसके बाद हम बात करते हैं इसके वितरण की। ये कीट किन क्षेत्रों में पाया जाता है ज़्यादा? तो देखिए, ये जो कीट है ये सर्वभक्षी कीट है। कैसा है? सर्वभक्षी कीट है। इसका प्रकोप सामान्यतः हमारे उत्तरी भारत में ज़्यादा होता है, यानी कि ये उत्तरी भारत में ज़्यादा पाया जाने वाला कीट है। इसके बाद में हम बात करें इसके लक्षणों की। तो देखिए, लक्षण में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वयस्क कीट के बारे में। तो इसका जो वयस्क कीट है, कातरे का जो वयस्क कीट है, ये इसका शरीर स्थूलकाय यानी कि थोड़ा मोटा और मध्यमाकार, लंबाई मध्यम और शरीर मोटा, स्थूलकाय मध्यमाकार। तो इसका ये शरीर है। इसके जो पंख हैं, इसके पंखों पर काले रंग के बिंदु पाए जाते हैं। जैसे हमने जो बनाए हैं, ब्लैक स्पॉट इसके विंग्स पर होते हैं। इसके अलावा इसके शरीर का कुछ भाग सिंदूरी लाल रंग का होता है। सिंदूरी लाल रंग किस किस जगह होता है? देखिए, ये अग्र पंख है, ये पश्च पंख है। इसमें दो जोड़ी पंख होते हैं, ऊपर वाले अग्र हैं, नीचे वाले पश्च पंख हैं। तो अग्र पंख के जो बाहरी किनारे हैं ये सिंदूरी लाल रंग के होते हैं। वक्ष का कुछ भाग, पूरा वक्ष नहीं, वक्ष का कुछ भाग सिंदूरी लाल रंग का होता है और उधर कंप्लीट सिंदूरी लाल रंग का होता है। तो इसके अलावा अब बात करें हम इसके लार्वा की। तो इसके लार्वा की लंबाई 40 से 50 मिलीमीटर तक होती है। लार्वा की लंबाई कितनी है? 40 से 50 मिलीमीटर तक। इसके लार्वा के शरीर पर लाल भूरे रंग के बाल पाए जाते हैं। पूरे शरीर पर लाल भूरे रंग के बाल हैं, इसलिए ही इसका नाम है रेड हेयरी कैटरपिलर। रेड हेयरी का मतलब लाल बाल। पूरे लार्वा पर रेड कलर के बाल हैं, रोम हैं।
सर जो है इसका, इनकी सिर भूरे रंग का होता है। तो ये बात की हमने इसके कुछ लक्षण। लक्षण के बाद में अब हम बात कर रहे हैं कातरा के पोषक पौधे कौन कौन से हैं, यानी कि जो इसके पोषक पौधे होंगे उन्हीं पौधों को ये नुकसान पहुंचाएगा। तो कातरा के पोषक पौधे मुख्यतः खरीफ की फसल के पौधे हैं। कौन सी फसल के पौधे हैं? खरीफ की फसल के पौधे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बाजरा, मक्का, ज्वार, सनई, ग्वार, तिल और मोठ, ये पौधे इसके पोषक पौधे हैं। फिर हम बात करते हैं कातरा के द्वारा होने वाली क्षति के बारे में और इसके महत्व के बारे में। तो कातरा जो कीट है, इसका प्रकोप हल्की भूमि तथा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक होता है। हल्की भूमि व कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक होता है। तो कातरा का जो प्रकोप है किस जगह ज़्यादा होगा? हल्की भूमि और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसका प्रकोप ज़्यादा होता है। अब इसकी जो सुंडी है वो पौधों के कोमल भागों पर रहकर समूह में रहकर खाती है। सुंडी पौधों के कोमल भागों पर पाई जाती हैं और समूह में रहती हैं। आरंभ की बात है ये, और जब ये बड़ी हो जाती है, बड़ी होने पर ये सभी अलग अलग जगह हो जाती हैं और अलग अलग होकर पत्तियों तथा पौधों के अन्य भागों को खाकर के नष्ट करती है। कीट का प्रकोप यदि ज़्यादा हो जाता है तो खेतों में 100% हानि होती है। तो क्षति और महत्व में नुकसान कौन पहुंचा रहा है? सुंडी पहुंचा रही है। आरंभ में ये सुंडी जब इसकी प्रारंभिक अवस्था होती है तो ये ग्रुप में रहती हैं, समूह में रहकर भोजन ग्रहण करती है अपने पोषक पौधों से, और जैसे धीरे धीरे ये वयस्क होने लगती है तो फिर ये समूह से अलग अलग हो जाती हैं और पत्तियों को खाना शुरू कर देती हैं। जैसे मान लीजिए बाजरे की फसल में है तो ये बाजरे की पत्तियों और जो भी पौधे के मुलायम भाग हैं उनको खाना शुरू कर देती है। अब क्षति और महत्व के बाद हम बात करते हैं इसके जीवन चक्र की। जीवन चक्र या लाइफ साइकिल। कातरा के कीट में पूर्ण कायांतरण है, यानी कि इसके लाइफ साइकिल में 4 अवस्थाएं हैं। अंडा, एग, लार्वा, सुंडी, गिंडार, इसको हम कई नामों से जानते हैं। इधर मैंने लार्वा लिखा है क्योंकि सुंडी, गिंडार इसी का नाम है। प्यूपा, और ये सलभ या एडल्ट या वयस्क या एडल्ट या प्रौढ़ कीट को बोलते हैं सलभ। तो ये सलभ है। ये क्या है? सलभ। तो कातरे के जीवन चक्र में वो पूर्ण कायांतरण है तो 4 अवस्थाएं हो गई। वयस्क से अंडे प्राप्त होंगे,
अंडों से लार्वा बनेंगे, लार्वा से प्यूपा का निर्माण होता है और प्यूपा से प्रौढ़ का या एडल्ट का निर्माण होता है। अब इसके जीवन चक्र के बारे में हम और बातें करते हैं। देखिए, तो कातरा के शलभ या मोत वर्षा ऋतु की पहली 1 या 2 अच्छी बारिश के बाद भूमि से रात्रि में बाहर निकलते हैं। तो भूमि से बाहर कब निकलते हैं ये शलभ? वर्षा ऋतु की पहली 1 या 2 अच्छी बारिश के बाद में भूमि से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद प्रकाश स्रोत की ओर आकर्षित होते हैं। प्रकाश स्रोत मतलब लाइट वगैरह जो भी हैं उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, उधर जाते हैं। प्रौढ़ मादा शलभ मैथुन के कुछ घंटे बाद ही अंडे देती है और अंडे देने का स्थान है पत्तियों की निचली सतह पर समूह में अंडे देती हैं। अंडे की हम बात करें, अंडे हल्के पीले रंग की संरचना होती हैं जो हमारे पोस्त के बीजों के समान दिखाई देते हैं। एक मादा अपने जीवन काल में 100 से 150 तक अंडे देती है। तो अंडों की संख्या कितनी है? पूरे जीवन काल में 100 से 150 तक अंडे अपने जीवन काल में ये देती हैं। ये अंडों की जो संख्या है उनके जीवन काल में या एक बार में, ये हमको याद रखनी है। ये अपने जो भी ये 9-10 कीट हैं सब में अंडों की संख्या हमारे पास में आएगी। तो कातरा में एक मादा शलभ अपने पूर्ण जीवन काल में 100 से 150 तक अंडे देती है और इन अंडों से 4 से 5 दिन में सुंडी या लार्वा बाहर निकलती है। 4 से 5 डेज में अंडों से सुंडी या लार्वा बाहर निकलेगी। कि दिन ध्यान रखना है हमको, कितने दिन बाद? 4 से 5 दिन बाद। उसके बाद में फिर हमने अभी क्षति और महत्व में जाना था कि आरंभ में तो ये समूह में रहकर भोजन ग्रहण करती हैं, उसके बाद अलग अलग होकर पत्तियों और पौधे के कोमल भागों को खाती हैं। अब जो सुंडी है वो 6 बार त्वचा निर्मोचन करने के बाद 15 से 23 दिन में पूर्ण विकसित हो जाती है। कितने दिन में पूर्ण विकसित होती है? 15 से 23 दिन में। सुंडी प्यूपा में परिवर्तित होने से पहले खेतों से निकलकर आसपास की परती भूमि में मेढ़ों, झाड़ियों तथा वृक्ष आदि के नीचे जाकर 16 से 30 सेंटीमीटर की गहराई पर प्यूपा में बदलती है और ये प्यूपा अगली बारिश तक 9 से 10 महीने तक भूमि के अंदर पड़े रहते हैं। सामान्य परिस्थितियों में इसका जीवन चक्र होता है 26 से 41 दिन। 26 से 41 दिन सामान्य परिस्थितियों में इसका जीवन चक्र है तथा वर्ष में प्राय 1 पीढ़ी व कभी कभी अधिक पीढ़ियां इसकी पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से अंडों से लार्वा, लार्वा से प्यूपा और बरसात होने पर प्यूपा से शलभ बाहर आते हैं और वो लाइटों की ओर जाकर आकर्षित होते हैं। शलभ बाहर आके और पत्ती की निचली सतहों पर अंडे देते हैं। अंडों से 4-5 दिन में लार्वा निकलते हैं। लार्वा
अपन पोषण ग्रहण करके वो जमीन में चला जाता है, वहाँ पर इसमें कायांतरण होता रहता है, परिवर्धन होता है शलभ कीट का। और अगली बारिश तक ये प्यूपा भूमि में ही रहेगा और इसमें शलभ का परिवर्धन होता रहेगा। तो ये थी अपनी बात प्रबंधन उसकी जीवन चक्र की। जीवन चक्र के बाद में हम बात करते हैं कातरा कीट के प्रबंधन की। तो बात करते हैं कातरा कीट का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ एमसेक्टा मूरी। प्रबंधन में हम सामान्यतः 3 प्रकार के प्रबंधन देखेंगे। पहला प्रबंधन होगा हमारे पास सस्य प्रबंधन। सस्य प्रबंधन। दूसरा हम देखेंगे जैविक प्रबंधन। जैविक प्रबंधन। और तीसरा हम देखेंगे रासायनिक प्रबंधन। रासायनिक प्रबंधन। अब इनकी एक एक करके बात करते हैं हम। देखिए, सस्य प्रबंधन का मतलब होता है कि हमारी कृषि क्रियाओं को ही हम इस प्रकार से करें कि इस किसी भी संबंधित कीट के जीवन चक्र की जो कोई भी अवस्था हो, अंडा अवस्था, लार्वा अवस्था, प्यूपा अवस्था, इनमें से या वयस्क अवस्था, किसी भी अवस्था में हम कीट को मार सकें या नष्ट कर सकें। इसमें किसी भी अन्य दूसरे जीव का उपयोग नहीं होगा, किसी भी केमिकल का उपयोग नहीं होगा। सिर्फ हमारी जो सस्य क्रियाएं, साधारण जो क्रियाएं जो हम करते हैं, जैसे हल जोतते हैं, ये अपने हाथ से हम अंडे इकट्ठे करके और नष्ट करते हैं, ये सब सस्य क्रियाओं में आती हैं। तो सस्य क्रियाओं में देखिए हम क्या कर सकते हैं। सस्य क्रियाओं में वर्षा ऋतु की पहली अच्छी बरसात के साथ ही रात्रि में वयस्क शलभ भूमि से बाहर निकलते हैं। हमने इसके जीवन चक्र में पढ़ा था कि ये पहली अच्छी बारिश के बाद में वयस्क शलभ भूमि से बाहर निकलेंगे और भूमि से बाहर निकलते ही ये किस ओर जाते हैं? प्रकाश स्रोत की ओर जाते हैं। तो इनके बाहर निकलते समय हम अपने खेतों में इंसेक्ट किलर या प्रकाश पास इनकी लाइटें जिसकी तरफ ये आकर्षित हों और इंसेक्ट किलर द्वारा आकर्षित करके इनको हम मार सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। और कातरा के अंडे जो कि समूह में दिए जाते हैं, उनको हैचिंग होने से पूर्व ही एकत्रित करके नष्ट कर दिया जाता है। हैचिंग यानी कि प्रस्फोटन होने से पहले नष्ट कर दिया जाता है। तो सस्य प्रबंधन में पहली अच्छी बारिश के बाद हमें पता है कि अधिकांश कीट पहली दूसरी बारिश के बाद में बाहर आते हैं। तो हमें बारिश के बाद अपने खेतों में चारों ओर मध्य में प्रकाश स्रोत की व्यवस्था करनी होती है और या इंसेक्ट किलर की व्यवस्था करनी होती है। तो शलभ मिट्टी से बाहर निकलने के बाद सीधे प्रकाश स्रोत की ओर जाएंगे और वहाँ पर हम इनको नष्ट कर सकते हैं। दूसरा, पत्तियों की निचली सतह पर अंडे देते हैं, तो अपने खेतों में पत्तियों की सतह उठाकर देखकर कि उसमें जो भी अंडे हमको प्राप्त होते हैं उन सब अंडों को इकट्ठे करके और नष्ट कर दिया जाता है। तो ये थी सस्य प्रबंधन। इसके बाद बात करते हैं जैविक प्रबंधन की।
जैविक प्रबंधन का मतलब होता है जीव के द्वारा जीव को नष्ट करना, जो कि प्राकृतिक विधि है ये भी। इसमें किसी जीव के द्वारा जीव को नष्ट कराया जाता है। प्रकृति में स्वयं होता है अपने आप, लेकिन हम इसमें थोड़ी सी जो इन कीटों का भक्षण करने वाले जीव हैं उनको प्रोत्साहित करके और इन कीटों को हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो जैविक प्रबंधन में खरीफ फसल की कटाई के बाद खेतों में गहरी जुताई करनी चाहिए, जिससे भूमि से बाहर निकलने वाले प्यूपाओं को परभक्षी पक्षी जैसे मैना, कौवा, बगुला ये सब खाकर नष्ट कर देते हैं और कुछ प्यूपा उच्च तापक्रम के कारण मर जाते हैं। इसके बाद में और इस कीट को अंड परिजीव्याभ ट्राइकोग्रामा प्रजाति एवं टेलिनोमस प्रजाति के द्वारा भी नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये सूक्ष्म जीव है, ट्राइकोग्राम प्रजाति है, टेलिनोमस प्रजाति है, ये इनके अंडों को नष्ट करते हैं, इसलिए इसे बोल रहे हैं हम अंड परिजीव्याभ। इसके बाद में हम बात करते हैं रासायनिक प्रबंधन की। रासायनिक प्रबंधन में कीटों का नियंत्रण रासायनिक पदार्थों के द्वारा किया जाता है। और रासायनिक पदार्थ हम पाउडर के रूप में है तो उसका बुरकाव कर सकते हैं या उसका लिक्विड बना करके छिड़काव कर सकते हैं, या कुछ ऐसे होते हैं जिनकी धुआं दी जाती है जिन्हें बोलते हैं धूमक। तो कातरा के लिए जो प्रभावी रासायनिक पदार्थ हैं उनकी बात हम करते हैं। तो देखिए, खेतों में शिशु गिंडारों के निकलते ही फसलों पर मेलाथियान 5.0 या क्यूनोल-फॉस या क्यूनोल-फॉस 1.5 क्यूनोल-फॉस 1.5% चूर्ण का चूर्ण का 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करते हैं, या क्यूनोल-फॉस 25 EC क्यूनोल-फॉस 25 EC 1.25 लीटर को 250 से 500 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव के द्वारा नियंत्रण कर सकते हैं। कि दोनों रूपों में कर सकते हैं, लिक्विड रूप में भी कर सकते हैं, भुरकाव भी कर सकते हैं, चूर्ण रूप में भी मेलाथियान और क्यूनोल-फॉस को काम में हम ले सकते हैं। इसके अलावा खेतों में कातरे का प्रभाव होते ही खेतों के चारों ओर 30 बाई 30 सेंटीमीटर की नालियां खोदकर दवाइयां यही हैं मेलाथियान और क्यूनोल-फॉस चूर्ण से उपचारित कर देते हैं, जिससे एक खेत से दूसरे खेत में गमन करते समय सुंडी नालियों में गिरकर नष्ट हो जाती है। तो नालियां बनानी है हमको खेतों के चारों ओर 30 बाई 30 सेंटीमीटर की, 30 बाई 30 सेंटीमीटर की नालियां खेतों के चारों तरफ बना करके और उनमें मेलाथियान या क्यूनोल-फॉस का चूर्ण भरना है, जिससे
एक खेत से दूसरे खेत में जाने के लिए इनकी सुंडी, सुंडियों को वो नालियाँ क्रॉस करनी होगी और नालियाँ क्रॉस करते समय नालियों में गिरेंगी और नालियों में मेलाथियान और क्विनोल फॉस का चूर्ण है, उस चूर्ण के द्वारा ये सुंडियाँ नष्ट हो जाएंगी, जिससे एक खेत से दूसरे खेत में सुंडी नहीं आएंगी। तो इस प्रकार से कीटों के प्रबंधन के लिए 3 प्रकार की हमारे पास प्रबंधन है: सस्य प्रबंधन, जैविक प्रबंधन, रासायनिक प्रबंधन। सस्य प्रबंधन में सस्य क्रियाओं द्वारा कीटों का नियंत्रण किया जाता है। जैविक प्रबंधन में जीव के द्वारा जीव का नियंत्रण किया जाता है। रासायनिक प्रबंधन में रासायनिक पदार्थों द्वारा कीट का नियंत्रण किया जाता है। जैसे कातरा कीट के लिए दवाइयाँ याद रखनी, आपको नाम याद रखने इनके। 2 दवाइयाँ हैं, मेलाथियान और क्विनोल फॉस। कौन सी दवाइयाँ हैं 2? मेलाथियान और क्विनोल फॉस। इन्हें चूर्ण के रूप में भुरकाव कर सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में छिड़काव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज देखा इस वीडियो में कातरा कीट के वर्गीकरण के बारे में, कातरा कीट के वितरण के बारे में, कातरा कीट के लक्षण, पोषक पौधे, क्षति और महत्व, कातरा कीट का जीवन चक्र। जीवन चक्र में ये चित्र आएगा जो हमें ड्रा करना है, और जीवन चक्र के बाद में अंत में हमने देखा कातरा कीट का प्रबंधन।